नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नमस्कार अंजू जी। सर, अभी हमने देखा था पिछले हफ्ते लाइव स्ट्रीमिंग जो होती है सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की, उसको लेकर काफी बवाल हुआ था और कपिल सिब्बल जो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने काफी ये कहा था कि उनकी जो 5 दशकों की जो छवि है, इमेज है, वो खराब हो रही है, इसलिए लाइव स्ट्रीमिंग रोकी जानी चाहिए। लेकिन सीजीआई ने उस वक्त भी उस पर रोक नहीं लगाई थी और अब बुधवार को ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में उठा है। तो फिर से इस मामले के सामने आने की वजह क्या रही? देखिए, ऐसा है कि अभी कर्नाटक में एक मामला हुआ जिसमें वहाँ के न्यायाधीश थे जस्टिस श्रीसानंद जी। तो उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणियां करी जो कि महिलाओं के लिए शोभनीय नहीं थी, या ये कहें कि मैं खुल के बता दूं, जैसा कि आपने सुना होगा कि यूपी में एक नेता थे जिन्होंने कहा था जयाप्रदा जी के बारे में कि मुझे पता है किस कलर का अंडरवियर है, या कुछ इस तरह से जो है। तो इसी तरह का कमेंट जब आर्गुमेंट हो रहे थे कोर्ट के अंदर, तो जस्टिस श्रीसानंद जी के मुंह से निकला कोर्ट के अंदर, और उन्होंने लेडी काउंसिल के लिए कहा कि लेडी काउंसिल को तो इतनी जानकारी है कि जैसे अगले का कच्छे का कलर भी उनको पता हो। इंग्लिश वर्ड थे तो उसका हिंदी अनुवाद हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से कमेंट हुआ। दूसरा एक मामला था जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया का था, तो उसके लिए श्रीसानंद जी ने पाकिस्तान का रेफरेंस दिया कि एरिया तो पाकिस्तान जैसा है, इस तरह का कुछ बोला। तो ये दोनों ही वर्ड्स पब्लिक डोमेन में गए और बहुत ज्यादा आउटरीच मचा। लोगों ने मतलब आपत्ति की कि इस तरह से अदालत के द्वारा नहीं बोला जाना चाहिए था। खासकर एक समुदाय विशेष जहां रहता है उसको क्या पाकिस्तान कहना जस्टिफाइड है? दूसरा, क्या महिला वकीलों के लिए इस तरह का शब्दों का प्रयोग करना ठीक है? तो इन सब बातों पर जब वहां की बार एसोसिएशन ने और बाकी सभी लोगों ने आपत्ति की, तो न्यायाधीश ने खेद व्यक्त किया। हालांकि तब तक मामला सुप्रीम कोर्ट भी चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामले को सुना और 20 तारीख को उस मैटर को एक तरह से कहिए क्लोज कर दिया कि भाई जब न्यायाधीश ने अपनी गलती मान ली है और माफी मांग ली है, तो इसको अब इस चीज को क्लोज करते हैं। लेकिन जो एक वाइटल क्वेश्चन उठा, जो आपने प्रारंभ में उठाया, कि क्या जो लाइव हियरिंग हो रही है या स्ट्रीमिंग हो रही है, क्या ये बंद कर दी जानी चाहिए या क्या बंद की जानी चाहिए, इस पर विचार किया जाना चाहिए। तो मेरे से अगर आप पूछेंगी कि बंद होना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको बंद किया जाना चाहिए, बल्कि इन ट्रू सेंस सही कहें तो आज यह अदालतें जो है ओपन कोर्ट के सही कॉन्सेप्ट को पूरा कर रही हैं। जी, बल्कि सीजीआई ने भी कहा कि इस तरह जो जो भी कार्रवाई होती है पब्लिक डोमेन में जानी चाहिए, उसको दबाना नहीं चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। मेरे ख्याल से जब कोरोना का काल आया था उसके बाद से हम लोग ये ऑनलाइन हियरिंग की बातें ज्यादा सुनते आ रहे हैं। उससे पहले लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में भी किसी को ज्यादा पता नहीं था और सारी बातें पब्लिक डोमेन में आती भी नहीं थी। लेकिन बंद कमरे में जब सुनवाई होती थी तो उस तरह की भाषा का वहां इस्तेमाल होता रहा होगा, ये तो मान के कर चला जा सकता है इन सबको देखने के बाद। देखिए, बंद कमरे में तो बहुत बातें होती थी ऑन रिकॉर्ड और ऑफ रिकॉर्ड। कभी कभी हम लोगों को जब हल्के मूड में होते थे तो जो सच्चाई होती थी अदालत के सामने एडमिट भी कर लेते थे। जैसे कि किसी अदालत में मामले पे सुनवाई चल रही है और मेरिट का कोई मामला है जिसपे हमारे केस को इफेक्ट भी पड़ सकता है, तो जज को अगर पता चल गया कि सच्चाई यही है, तो हम तो कह देते हैं ऑफ रिकॉर्ड तो सर हम एडमिट कर रहे हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड एडमिट कर लेंगे तब तो हमारा मैटर ही खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी बातें ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड दोनों होती थी। लेकिन जैसे अभी जैसे पार्लियामेंट में होती है। बिल्कुल बिल्कुल वही बात कि ऑन रिकॉर्ड और ऑफ रिकॉर्ड, जैसे आप देखते हैं कि कोई चीज एक्सपंज हो जाता है जब मैटर, तो ऑफ रिकॉर्ड हो जाता है और उस चीज को फिर आप कहीं कह नहीं सकते, कहीं कोर्ट नहीं कर सकते, हालांकि आपके कस्टडी में वो चीज होती है। तो यही चीज यहाँ पे भी है कि जब अदालत में कोई बात ऑफ रिकॉर्ड होती थी, लेकिन आज क्या है कि अदालत की कार्रवाई लाइव है। और लाइव स्ट्रीमिंग में क्या है, अब कुछ भी ऑफ रिकॉर्ड नहीं है, सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। और इसीलिए चीफ साहब ने कहा कि हमें न्यायाधीशों को, वकीलों को, सभी लोगों को अब कॉशियस थोड़ा रहना चाहिए कि हम किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं अदालत के अंदर, वह सभी को दिख रहा है और सभी तक जा रहा है। तो लाइव स्ट्रीमिंग के चलते जो है, जो चीजें पब्लिक डोमेन में चली जाती वह फिर वापस नहीं आती हैं, और बहुत ही मुश्किल होता है आजकल, खास करके सोशल मीडिया के जमाने में। चीफ साहब का सबसे बड़ा जोर यही था कि सोशल मीडिया के जमाने में बात कहां तक जाती है और फिर उसको रोक पाना संभव नहीं होता है। इसलिए इस पे
ध्यान दिया जाना चाहिए, ना कि इसको रोका जाए, मतलब लाइव स्ट्रीमिंग ही रोक दिया। हाँ, एक कोट उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि जी। अगर कहीं सूर्य की रोशनी आ रही है, हिंदी ट्रांसलेशन में बोल रहा हूं जिससे दर्शकों को समझ में आए, कि अगर कहीं से सनलाइट आ रही है तो उसका जवाब थोड़ा सा ज्यादा रोशनी है, ना कि उसके जवाब के लिए उस रोशनी को ही बंद कर दिया जाए, अंधेरा कर लिया जाए। तो अगर कहीं कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो लाइव स्ट्रीमिंग से तो उसको और अच्छे से किया जाए और अपनी कमी को सुधारा जाए, न कि उस चीज को ही खत्म कर दिया जाए। अगर जस्टिस चंद्रचूड़ साहब या उनके जो सहयोगी मित्र जज हैं, उन सभी लोगों का डेडिकेशन नहीं होता, तो आज जो चीजें हम दिल्ली के अंदर देख रहे हैं कि मुंसफ की अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हर कोर्ट ऑनलाइन है, तो ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हुई हैं। आप देखिए बाकी हाई कोर्ट की स्थिति बड़ी खराब है, आप इलाहाबाद चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, इन सब में ऑनलाइन हियरिंग के लिए ना सिस्टम है, ना जजेस तैयार है, ना लॉयर्स तैयार है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ऑनलाइन और लाइव स्ट्रीमिंग में, कि ट्रांसपेरेंसी है, कोई चीज झूठ बोलने की गुंजाइश बचती ही नहीं है आपके पास, लॉयर के पास। क्यों? क्योंकि आपका मुवक्किल आपकी अपनी आंखों के सामने देख रहा है कि अदालत के अंदर क्या हो रहा है। कहते हैं ना, हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस। अदालत में एक वर्ड यूज होता है कि सुनी सुनाई बात कोई साक्ष्य नहीं होती है। तो जब अदालत में कोई कार्यवाही हो रही होती है तो उसको वकील बाहर निकल के आके बताता है कि अदालत में मैंने ये तीर मारे, मैंने ये बयान दिया, मैंने ये आर्गूमेंट किए, जज साहब ने ऐसे किया वैसे किया, बहुत कहानियां गढ़ता है। लेकिन जब सीधे वकील साहब क्या कर रहे हैं कोर्ट के अंदर, पब्लिक को दिख रही है, तो कौन वकील चाहेगा कि लाइव स्ट्रीमिंग हो? और जज साहब भी किस तरह से मैटर को सुन रहे हैं। लाइव स्ट्रीमिंग कहिए या वीसी हियरिंग कहिए, इसके चलते कोर्ट की कार्यवाही पब्लिक में जा रही है। अभी तक क्या था, न्यायपालिका की सीधी जवाबदेही जनता के बीच नहीं थी। न्यायपालिका कैसे काम कर रही है वह सिर्फ वकील जानते थे या कोर्ट स्टाफ जानता था। लेकिन आज की तारीख में वीसी हियरिंग हो जाने से या लाइव हियरिंग हो जाने से सभी लोगों को पता चल रहा है कि माननीय न्यायाधीश आम जनता की दर्द को, दुख को कितने ध्यान से सुन रहे हैं। और यही चीज संदीप जी मुझे लगता है कि कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ वकीलों को डराती है, क्योंकि आर्जिकर में जो रेप और हत्याकांड का मामला था उसमें ये सारी टीका टिप्पणियां बाहर आई कि क्या पूछा गया सीजीआई की तरफ से और उसका जवाब क्या दिया कपिल सिब्बल ने, कैसे कई बार उनकी बोलती बंद हो गई, ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में आई। शायद इसीलिए कपिल सिब्बल बहुत ज्यादा डर गए। देखिए एम्ब्रेसिंग सीन तो था ही। मैंने अपने मतलब 15 साल के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट के अंदर कभी भी सिब्बल साहब को इस तरह से जो है सरेंडर करते हुए नहीं देखा था, क्योंकि वो अनुभवी अधिवक्ता हैं, बातों को घुमाना जानते हैं, जजों को कन्विंस करना जानते हैं। उन्होंने पूरी जिंदगी अदालत में खपाई है, खासकर सुप्रीम कोर्ट में ही खपाई है। तो ऐसे में जब आप कोर्ट के अंदर नहीं बोल पाते हैं तो आपकी जो टीआरपी है ना वो तो थोड़ी तो डाउन होती है, और खासकर उम्र के इस पड़ाव में, जबकि आप आज कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के टॉप 4 लॉयर्स में सिब्बल साहब की गणना होती है जी। उनसे 4 लोगों से ऊपर कंपटीशन नहीं है, उसी 4 में है ऊपर के टॉप 4 लॉयर्स में। तो ऐसे में जब आप कोर्ट के अंदर नहीं बोल पाते हैं या आपको इस तरह की ह्यूमिलिएशन कोर्ट के अंदर झेलनी पड़ती है, तो निश्चित ही ऐसी चीजों को, और एक बात और मैं बताऊं, यह ह्यूमिलिएशन कभी कभी सबके लिए है। क्यों? क्योंकि अदालतें काम करने के लिए अब बाध्य हो गई हैं। वो चीज नहीं हो सकती है कि आप किसी गंभीर मसले को लेकर के अदालत के पास जाएं और अदालत बेवजह का कॉस्ट लगा दे। 1.5 लाख रुपए कॉस्ट लगाते हैं तुम्हारे ऊपर, 2 लाख रुपए कॉस्ट लगाते हैं, 5 लाख रुपए कॉस्ट लगाते हैं। अरे भाई, मामले को आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि जिस आदमी का दुख दर्द लेकर के वकील कोर्ट के अंदर खड़ा हुआ है ना, वो भी लाइव देख रहा है कि आप कैसे कर रहे हो मैटर को। आज आपने देखा कि बदलापुर का मैटर जब हाईकोर्ट में पहुंचा तो अदालत ने कई कड़वे सवाल पूछे। बिल्कुल। और कड़वे सवाल वो इसीलिए पूछे गए क्योंकि जनता देख रही थी वहां पे क्या चल रहा है, और अगर वो चीज बंद कमरे में होती तो शायद इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते। तो आप अदालतें जो है एक तरह से कहें अकाउंटेबल हो रही हैं, ट्रांसपेरेंट हो रही हैं, और जो वर्किंग है वो भी बदल रही है। और ये जो बदलने से क्या है, जो बड़ी दुकानें हैं, मैं साफ साफ इशारा कर रहा हूं, आप समझ रही होंगी, जो बड़ी दुकानें हैं ना, उनकी दुकान को खतरा पैदा हो गया है। अब एक छोटा सा भी लॉयर अगर किसी मैटर में मेरिट है
और जज के सामने अच्छे से आर्गुमेंट करता है या ड्राफ्टिंग करके फैक्ट रखता है, तो अदालत के सामने कोई और चारा ही नहीं है कि उस मैटर को न सुना जाए या उसको ऑर्डर न पास किया जाए या फेवरेबल ऑर्डर ना मिले। कोई जरूरी नहीं कि आप मठाधीश को ले आइए 14 लाख वाले या 21 लाख वाले या 25 लाख वाले या 2 करोड़ वाले को। तो ये जो जवाबदेही फिक्स हो गई है अदालत के सामने, वो बहुत बड़ी चीज है। तो इसलिए जब जिसकी दुकान जाएगी ना, वो तो फड़फड़ाएगा ही। कि जैसे कपिल सिब्बल साहब बहुत वरिष्ठ हैं, उन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी सुप्रीम कोर्ट में खपा दी, अभिषेक मनु सिंघवी भी उस लाइन में, और ऐसे 3-4 और बड़े बड़े लॉयर हैं, और उनकी दुकानों को भी खतरा हो जाता है, क्योंकि जब कोर्ट के अंदर जिरह चलती है तो सिर्फ यही नहीं है ना कि एक वकील की ही ऐसी तैसी होगी, औरों की भी तो होती होगी, कई सारे मैटर होते हैं। और कई बार तो जज महोदय भी ऐसी टीका टिप्पणियां करते हैं जो ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं होता, लेकिन वर्बली बहुत कुछ बोला गया होता है। मैं नूपुर शर्मा के केस की बात कर रही हूँ, उस मामले में भी तो ऐसा था ना, और वो सारी टीका टिप्पणियां भी पब्लिक डोमेन में आई थी, और उन पर ज्यादा चर्चा हुई थी कि ऑर्डर में तो कुछ ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन बोला कितना कुछ गया था, तो उस पर भी तो लगाम लगेगी। देखिए, पहले कहते हैं ना कि कोई चीज अपना घर पहले ठीक करना होता है, तो हाई कोर्ट से चीजें ठीक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और हमें उम्मीद है कि रिफॉर्म सभी जगह आएंगे, सुधार सभी जगह होगा, और न्यायाधीश चाहे निचली अदालत का हो, लोअर जुडिशरी का हो, या फिर चाहे सुप्रीम कोर्ट तक बैठे सारे हमारे माननीय न्यायाधीश हों, सभी लोग हमारे चीफ साहब की टिप्पणी का ध्यान रखेंगे और भविष्य में इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे कि कहीं से भी ऐसी शब्द ना निकले जो समाज में गलत संदेश जाए, या फिर महिलाओं के बीच, या फिर या ये कहें कि दूसरे जो लिंग के लोग हैं, कहते हैं ट्रांसजेंडर लोग, इनके लिए भी किसी तरह का गलत शब्द प्रयोग ना करें, या विकलांगों के लिए कोई गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। तो इन सब चीजों पर थोड़ी सी जिम्मेदारी आएगी, और यह जिम्मेदारी आने वाले समय में और बढ़ने वाली। छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, क्योंकि जब एक छोटा सा उदाहरण होता है तो ज्यादा लोगों को समझ में आता है। जी। मेरे एक सीनियर थे जिनके साथ मैंने काम शुरू किया था, तो उनकी आदत थी बहुत गाली देने की। हरियाणा से थे, और हरियाणा में पता ही है, मैं लोगों को सम्मान करता हूँ, गाली देने का इंटेंशन नहीं होता है, लेकिन बिना उसके उस प्रीफिक्स को लगाए वर्ड्स बाहर निकलते ही नहीं। अब उन्होंने क्या किया, जूनियर को, इंटर्न को जो है अपने ऑफिस में रख लिया, तो सर ने 2 दिन 3 दिन तक तो कंट्रोल किया, कह रहे यार संदीप, मेरे से बोला ही नहीं जा रहा है बिना उन शब्दों के, कितना कंट्रोल करूं। और बस हुआ क्या कि 4थे 5वें दिन जाते जाते जबान फिसली, एक बार फिसली, तो फिर उन्होंने पूछा, अरे उसने सुना तो नहीं? तो हमने कहा नहीं सुना, नहीं सुना, लेकिन बात तक उसके तक पहुंच गई थी, महिला वकील के जो जूनियर इंटर्न थी। तो जो चीज होती है, ये समाज धीरे धीरे बदलेगा, और इसके बदलाव की जिम्मेदारी आज सोशल मीडिया पे है। आज थानों के अंदर महिला पुलिस की संख्या बढ़ रही है, मैं विषयांतर थोड़ा कर रहा हूं लेकिन ये आवश्यक है। थानों के अंदर महिला पुलिस की संख्या बढ़ रही है, और महिला पुलिस की संख्या बढ़ने का नतीजा क्या हो रहा है कि थानों के अंदर का जो माहौल है, जो शाम के समय दारू की पार्टी शुरू हो जाती थी या कुछ और शुरू हो जाता था उल्टा सीधा काम थानों के अंदर, तो इन सब चीजों को एक मैनर तरीके से लोग अब करना सीख रहे हैं। हमें समाज को एक सही दिशा देनी है, और वह दिशा है सोशल मीडिया का सही दिशा में उपयोग करना। पर संदीप जी, ये बताइए कि क्या ट्रोलिंग से भी डर लगता है जज लोगों को? क्योंकि सोशल मीडिया में तो अब ये है ना कि अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, जिसका मन आता है। आज की तारीख में तो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सबके फैसलों पर लोग सीधे सीधे सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। अरविंद केजरीवाल के मामले में आपने देखा होगा, जब उनको 21 दिन की अंतरिम जमानत जस्टिस खन्ना की अदालत से मिल गई थी, बिना मांगे मिल गई थी, तो भी कितने सवाल उठे थे, और जज महोदय को अगली हियरिंग में बताना पड़ा था कि हमने अपने विवेक का इस्तेमाल किया। तो इस चीज से भी तो डर लगता होगा ना कि सोशल मीडिया पर तो ट्रोल हो जाते हैं तुरंत। इसको मैं ट्रोलिंग नहीं मानता, मैं इसको मानता हूं कि अकाउंटेबिलिटी। और अगर जनता किसी तरह का कटाक्ष कर रही है, किसी तरह के सवाल डाल रही है, तो उनका जवाब दिया जाना चाहिए अदालत के द्वारा भी। हाँ, यह बात संभव है कि अदालत का कोई प्रवक्ता नहीं होता है, तो अदालत की बातें हम अधिवक्ताओं के माध्यम से ही जाती हैं, और अदालत का कोई भी शब्द जो है ऑर्डर के थ्रू ही निकलता है। जज खुद मीडिया में आके अपनी बात कोई नहीं कहते। एक अपवाद जो हो गया था आज से 2-4 साल पहले, उसकी बात मैं नहीं कर रहा।
तो ऐसी स्थिति में जो सोशल मीडिया में क्रिटिक हो रहा है या ट्रोलिंग हो रही है, मुझे लगता है कि अगर एक लीगल दायरे में रह करके जनता करती है, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करती है, न्यायपालिका की जो ट्रांसपेरेंसी है या जो न्यायपालिका की गरिमा है उसको किसी तरह से तार तार नहीं कर रही है, कोई क्वेश्चन नहीं उठाती है, बल्कि लीगल वे में किसी चीज को क्रिटिसाइज करती है, तो निश्चित ही अदालत भी इसको अप्रिसिएट करती है और उस चीजों को जो है भविष्य में ध्यान रखने की कोशिश करती है। क्योंकि अगर आप देखें जितनी कोशिश हुई है खास करके लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर के, क्योंकि ये कहते हैं ना आ बैल मुझे मार, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये खुद किया ना। एक होता है कुल्हाड़ी में पे पैर लग जाना और एक पैर पे कुल्हाड़ी देना, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद अपने लिए दरवाजे खोले हैं ना। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का क्या करना है, बंद कर दो कैमरा, बवाल खत्म, नहीं कोई पूछेगा ना कोई जवाब देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद चाहती है कि अदालत की कार्यवाही जनता देखे, सीजीआई खुद चाहते हैं। आज की सुप्रीम कोर्ट प्रिवी काउंसिल नहीं है, आज की सुप्रीम कोर्ट महारानी के प्रति समर्पित होकर के शपथ नहीं लेती है। आज की सुप्रीम कोर्ट के जज उस किताब के प्रति शपथ लेते हैं जिसको हमारी संविधान सभा ने रचा था, अपने पसीने मेहनत से बनाया था। तो जब माननीय न्यायाधीश एक बार अपॉइंट हो जाते हैं, चाहे हाई कोर्ट में चाहे सुप्रीम कोर्ट में, तो उनको सिर्फ और सिर्फ अपने रिटायरमेंट तक उस किताब का ध्यान रखना, भारत के संविधान का ध्यान रखना है। और शायद नहीं, मुझे पूरा विश्वास है, अदरवाइज कहते हैं आ बैल मुझे मार वाला काम सुप्रीम कोर्ट क्यों करती। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, कहीं केंद्र सरकार ने या कहीं किसी ऊपर की संस्था ने या यूएन के प्रोटोकॉल ने नहीं कहा था कि आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को लाइव करिए। आज तो सारी चीजें नॉर्मलसी में आ चुकी हैं, फिजिकल अपीयरेंस हो सकती है लॉयर्स की, फिजिकल आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, व्हाट नीड ऑफ द लाइव स्ट्रीमिंग एंड द वीसी हियरिंग। लेकिन अदालत चाहती है कि जो एक लाइव ओपन कोर्ट का कॉन्सेप्ट है, अदालत के फैसले ऐसे नहीं होने चाहिए कि जिसमें लोग ये कहें कि अदालत बायस्ड है। आप सबसे बड़ा सुनिए, जब किसी अदालत में किसी को रिलीफ नहीं मिलती है तो पहला क्या आरोप लगता है, जज के ऊपर लगता है, और जो जीतता है वो कहता है न्याय जीत गया, संविधान जीत गया, और जो हार गया वो कहता है संविधान का गला घोट दिया गया, न्यायपालिका का गला घोट दिया गया, न्यायाधीश जो है प्रभाव में आ गए। तो इन सारे सवालों का सीधा सीधा जवाब बिना सुप्रीम कोर्ट के मुंह से एक भी शब्द कहे जनता को मिल जाता है आज इस लाइव स्ट्रीमिंग के चलते। आज सुप्रीम कोर्ट को किसी प्रवक्ता से कंफर्म करवाने की जरूरत नहीं जी हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। देखो भैया, आंख के सामने देखो, सिब्बल साहब चिल्ला रहे हैं बंद कर दो जी, बंद कर दो, हमारी इज्जत दांव पे लगी हुई है। नहीं जी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। चीफ साहब ने उड़ा दिया तो उड़ा दिया। यह होता है अदालत का फ्री माइंड काम करना। कपिल सिब्बल जी ने जब ये कहा था रोको रोको, विराम दीजिए, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होनी चाहिए, तब ये कहा था कि उनकी जो जूनियर है उनको धमकी आ रही है, फोन आ रहे हैं, तो उस वक्त भी सीजीआई ने कहा था कि अगर ऐसा कुछ है तो हमको बताइए, हम प्रोटेक्शन दिलवाते हैं। तो क्या उन्होंने कभी नाम बताया कि कहां से फोन आया, किसको फोन आया, ऐसा कुछ हुआ क्या उसके बाद? कुछ नहीं हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उनकी बात को तवज्जो नहीं दी गई अदालत में, आपने देखा ही था। बल्कि चीफ साहब ने सीधे सीधे आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया, नहीं नहीं लाइव स्ट्रीमिंग तो चलेगी, बताइए आपको कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे बताइए बस, ठीक है। तो मैं बहुत नज़दीक से इन सब चीज़ों को देखता हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनके जो इंटर्न होते हैं, जूनियर होते हैं, वो भी कोई ऐसा नहीं होता है कि मतलब हैंड टू माउथ वाले घरों से आते हैं। उनकी भी बैकग्राउंड, अब मैं लाइव कैमरे पे नहीं बोल सकता, लेकिन दे आर फ्रॉम ए रिप्यूटेड फैमिली। और अगर इस तरह की कोई बात होगी तो शायद डीजीपी के नीचे बात नहीं होगी, ठीक है। तो अगर सिब्बल साहब के जूनियर हैं, सिंघवी साहब के जूनियर हैं, तो जूनियर ऐसे लोगों के परिवारों से जुड़ते हैं जो कि बहुत एक हैसियत रखते हैं। तो इस बात को विश्वास ही नहीं किया जा सकता है कि इन लोगों को धमकी मिलेगी और कुछ कार्यवाही नहीं होगी और 24 घंटे 48 घंटे तक ये लोग शांत बैठेंगे, ठीक है। तो हमें इन सब चीज़ों को समझना चाहिए कि अदालत जो है आज की तारीख में इतना कर दे रही है चीफ साहब के रहते हुए कि आने वाले समय में न्यायपालिका से भी उम्मीदें उसी तरह बढ़ गई हैं जिस तरह आज की तारीख में पीएमओ से लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं। आज से 10 साल 15 साल पहले प्रधानमंत्री कार्यालय को लोग जानते भी नहीं थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री कार्यालय है कि प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं,
विदेश से आते हैं, क्या हुआ, किससे मिला, सबका अपडेट जो है आम जनता को मिलता है, एक एक मिनट का अपडेट मिलता है। और न्यायपालिका भी अपने आप को हर चीज जनता के बीच खोल के रख देना चाहती। लो भाई, आप लोग डिसाइड करो कि हम दबे हुए हैं, हम प्रभाव में हैं, या किसी तरह से संविधान खतरे में है। सब चीज आप अपनी आंखों से देखो, आप खुद डिसाइड करो। आप किसी दूसरे से क्यों पूछोगे? आप पॉलिटिकल पार्टीज को डिसीजन क्यों लेने दोगे? आप जनता खुद देखो। तो इन सब चीजों से अदालत रुक नहीं रही है, सबसे बड़ी बात यह है। नहीं तो मुझे तो लगा था कि एक समय के लिए कि जब सिब्बल साहब ने बोला कोर्ट के अंदर कि इसको रोका जाए, तो हमें लगा कि अगर आज ही रुक गया तो हो सकता है आने वाले और बड़े लॉयर्स इस तरह की डिमांड करें, और फिर जो चीज जहां से शुरू हुई थी वहीं जाके रुक जाएगी। और यह रुकना ही आने वाले समय में एक महंगे न्याय, मैं साफ साफ कह रहा हूं, महंगे न्याय की तरफ देश की न्याय व्यवस्था को ले जाता। आज न्याय सुलभ होगा, सस्ता होगा और सभी के लिए होगा, हर किसी के रीच में होगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप 2-2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख की अरेंजमेंट अगर कर सकते हैं तभी आपको न्याय मिलेगा। नहीं, अगर आप पार्टी इन पर्सन भी अच्छे से बहस कोर्ट के अंदर खड़े होकर कर दें, व्यक्तिगत रूप पे कर दें, तो क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग है, जनता देखती है उस सब चीजों को, तो अदालत आपकी बातों को गंभीरता से सुनने के लिए बाध्य है। नहीं तो हमने आज से 15 साल पहले का वो दौर देखा है जब 15 सेकंड में माननीय न्यायाधीश फाइल को फेंक देते। नो नो नो, देयर इज नो मेरिट इन योर केस मिस्टर काउंसिल, यस नेक्स्ट आइटम, इस तरह से बात होती थी। मतलब जो 150-200 पेज की फाइल बनी हुई है कोर्ट के अंदर, हमारे माननीय उसके लिए 60 सेकंड देने के लिए तैयार नहीं होते थे। तो ये तो बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आया है ना। और आपने कहा कि जैसे जाकर खड़े हो सकते हैं। मुझे याद आ रहा है छत्तीसगढ़ का एक केस जहां पर एक 17 साल का लड़का अपना केस लड़ रहा था। वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था और बहुत अच्छे तरीके से माय लॉर्ड करके वो अपनी बात रख रहा था। बच्चे से बढ़ करके मैं उस न्यायाधीश को सैल्यूट करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो सुन रहे थे। देखिए, अगर न्यायपालिका में आम आदमी को अपनी बात रखने का मौका मिलता है तो उसमें सबसे बड़ा रोल होता है न्यायाधीश का। अभी मैं आपको सीतापुर की एक घटना बताऊं। सीतापुर में एक जिला जज है, नाम मैं नहीं ले रहा हूं उनका, 5वें फ्लोर पे थे, लिफ्ट थोड़ी खराब थी और नीचे जो वकील साहब थे चलने में थोड़ा सा असमर्थ थे। उन्होंने कहा एक काम करो, मैं अदालत को ही नीचे लेके आ रहा हूं। वो ग्राउंड फ्लोर पे लेके आए, 5वें फ्लोर से अदालत को, कहे नीचे ही मैं लगा रहा हूं, लिफ्ट के पास ही अदालत लगा रहा हूं, चलो गवाही रिकॉर्ड होगी। छोटी सी बातें जो मीडिया तक नहीं आ पाती हैं दिल्ली में बैठे हुए, तो उन्होंने अदालत जिला जज साहब ने ग्राउंड फ्लोर पे लगा दी। तो ऐसे जो न्यायाधीश है ना, ये न्याय के प्रति लोगों का विश्वास पैदा करते हैं। और अभी आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी सुनी कि बेल जो है डिस्मिस लोअर कोर्ट इसलिए कर देती है कि हाई कोर्ट नाराज ना हो, या कन्विक्शन इसलिए कर देती है कि हाई कोर्ट सवाल ना पूछे ज्यादा। तो हमारे न्यायाधीश बंधु अगर नौकरी करने से बाहर निकल के, मैं इस शब्द को थोड़ा सा कड़वा है लोगों को लगेगा, लेकिन अगर न्यायपालिका में आप आए हैं तो आपको न्याय करना है। आप नौकरी करने के लिए नए आए हुए हैं, नौकरी करने के लिए आपके पास दूसरा विकल्प भी था। तो अगर आपको किसी मामले में मेरिट लगता है कि आप उसमें न्याय कर सकते हैं, तो आप न्याय करने की हिम्मत करिए। बाकी देश का संविधान, देश की ऊपर की अदालतें आपका ख्याल रखेंगी। और मेरे जीवन का अनुभव कहता है, मैंने एक सीजीएम को देखा था जिसको बेल के लिए परेशान किया गया था आज से 15-20 साल पहले, नाम नहीं ले रहा हूं, उत्तराखंड का मामला है। उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत प्रोटेक्शन दिया था, हाई कोर्ट भी उसके पीछे पड़ गई थी। तो इन सब बातों से जो है न्यायपालिका के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता है, खासकर जब न्यायाधीश प्रोएक्टिव होकर के जनता के लिए और कानून के लिए समर्पित होकर न्याय करते हैं। जी बिल्कुल। और देश के लोग तो सीजीआई को इस बात के लिए बधाई देंगे, उनका आभारी व्यक्त करेंगे कि कम से कम लाइव स्ट्रीमिंग पर जो रोक लगाने की कोशिश कपिल सिब्बल की तरफ से या बाकी लोगों की तरफ से हो रही थी, कम से कम उस फैसले को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। और 2-2 बार लाइव स्ट्रीमिंग का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है और दोनों बार खारिज हुआ है। सर, आपने समय निकाला, इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने विस्तार से जानकारी दी मेरे दर्शकों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।